कराची में रात से कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला वफे वफे से जारी। एमजिना रोड, गुरु मंदिर, ओल्ड सिटी एरिया, नाजमाबाद, न्यू कराची, गुलशन इकबाल समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद और गिरदनवा में भी वफे वफे से तेज बारिश। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, मुतालिका इदारों को हिफाजती इक़दामात के लिए अलर्ट कर दिया गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश, जल थल एक हो गया। अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी। कोहे सुलेमान के नदी नालों में तुग़यानी। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में वफे वफे से बारिश है। पेरिस ओलंपिक्स रंगारंग तकरीब के साथ एक खिताम पजीर स्टेडियम दी फ्रांस रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। मुख्तलिफ मुल्कों के दस्तों ने मार्च पास्ट किया। एथलीट फाइका रियाज ने कौमी परचम उठाकर मुल्क की नुमाइंदगी की। इख्तितामी तकरीब में किम जोंग और डोनाल्ड ट्रंप का रूप धारने वाले तवज्जो का मरकज बन गए। पेरिस ओलंपिक्स का मेला अमेरिका ने 40 गोल्ड के साथ लूट लिया। चीन का दूसरा और जापान का तीसरा नंबर रहा। अरशद नदीम के गोल्ड मेडल के साथ पाकिस्तान 62वें नंबर पर और भारत 71वें नंबर पर रहा। ओलंपिक्स 2028 का मेला लॉस एंजलिस में सजेगा। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान को 40 साल बाद गोल्ड मेडल जितवाने का कारनामा। कौमी हीरो अरशद नदीम का लाहौर के बाद मियां चुनू में भी वालिहाना इस्तकबाल किया गया। घर पहुंचने पर फूलों के हार पहनाए गए। वालिदा ने गले लगाया तो आप दीदा हो गए। ढोल की थाप पर भंगड़े और घोड़ों का रक्स। अरशद नदीम का कौम की मोहब्बतों पर इजहार तशक्कुर। आइंदा भी मुल्क के लिए कामयाबियां समेटने और मजीद वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का आज़म। पीएम साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे ख्याल में ये मैं उन्हीं का लगाया हुआ पौधा हूँ जिन्होंने यूथ फेस्टिवल करवाए थे, तो उसी में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा लिया था और वहाँ से मैंने ये गेम का आगाज़ स्टार्ट किया। तो आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। नौजवान मुस्तकबिल के मेहमान और तब्दीली का असल मुहर्रिक हैं। आज के दौर में नौजवान की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। पाकिस्तान नौजवान आबादी का हामिल मुल्क है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नौजवानों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, नौजवान तालीम कारोबार के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। मुल्क भर में 3 लाख नौजवानों को बाइख्तियार बनाएंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने गवर्नर सिंध की तब्दीली की खबरों की तस्दीक कर दी। कहते हैं फैसला चंद रोज में हो जाएगा। बशीर मेमन की तैनाती की तरदीद। कौमी असम्बली के 3 हलकों में वोटों की दोबारा गिनती होगी या नहीं। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच फैसला आज सुनाएगा। NA 154 लोधरा, NA 81 और NA 89 गुजरावाला के उम्मीदवारों ने नताइज को चैलेंज किया था। पाकिस्तान कामयाबी और तरक्की के मनाजिल तय कर रहा था। चंद जर्नैलों और जजों ने अपनी बेगमात और बच्चों के कहने के ऊपर एक अनाड़ी को मुसल्लत करके उस तरक्की के पूरे अमल को सबोटाज कर दिया। मुल्क तरक्की की राह पर गामजन था। चंद जजेस और जर्नल्स ने एक अनाड़ी को मुसल्लत कर दिया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं 2-3 साल का IMF का कड़वा नुस्खा है। मशवरा दिया कि एक दूसरे को चोर डाकू कहने की बजाय पाकिस्तानी बनकर काम करें। पहली सफ में कोई और है, डोर किसी और के पास है। मुल्क की मईशत जमीन बोस हो चुकी है। उसको उठाना किसी के बस की बात नहीं। मौलाना फजल रहमान कहते हैं असम्बलियों में जाली नुमाइंदे बैठे हैं। जालिमाना टैक्स पर टैक्स लगाए जा रहे हैं। हुकूमत और PTI में बैकडोर राब्तों की कोई आसार नहीं। फवाद चौधरी के आज न्यूज के प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू। कहा, PTI को दीवार से नहीं लगाना चाहिए। बांग्लादेश और पाकिस्तान के इंतखाबात एक जैसे ही थे। अगर आज आप एक हल ढूंढना चाहते हैं मुल्क के मसाइल का, वो आइन के अंदर। जो मुल्क आइन तोड़ते हैं वो नहीं चल सकते। हमने दुनिया का हर निज़ाम अपना लिया है, एक दफा इस आइन को भी आजमा लें। जहां इलेक्शन चोरी होते हैं वहां कभी सियासी इस्तेकाम नहीं आता। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं जो आज साहिब इक़्तिदार हैं, कौम उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। मुल्क के मसाइल का हल आइन में मौजूद है, मगर आज हर शख्स आइन तोड़ता है। मिफ्ता इस्माइल का बिजली के बिलों से टैक्स खत्म करने का मुतालबा। कहा, विफाक तरक्याती बजट में 185 अरब की कमी कर दे। बिजली के घरेलू बिलों के ऊपर 24% टैक्स होता है। अगर हुकूमत टैक्स खत्म कर दे तो इस वक्त बिजली के बिल आपके 20-20% सस्ते हो जाएंगे।
वफाक को 185 अरब रुपया फिल फॉर अपने PSDP से कम कर देना चाहिए। सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया को पीटीए और पैमरा के मातहत बनाने की तैयारियां मुकम्मल। पीटीए ने ग्रेट फायरवॉल से मुतालिक मुशावरत कर ली। मीडिया सर्विसेज के लिए पीका एक्ट की पासदारी लाजमी होगी। बच्चे बच्चे को पता चल गया कि IPPs हमारे दुश्मन हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का लाहौर में जलसे से खिताब। कहा, अगर हुकूमत ने मुआहदे से हटने की कोशिश की तो मुल्क में पहिया जाम हड़ताल करेंगे। दिवालिया होने के बावजूद श्रीलंका की बरामदात पाकिस्तान से कहीं ज्यादा। श्रीलंकन एक्सपोर्ट GDP के 30% तक पहुंच गई। पाकिस्तान की बरामदात GDP के 12% के बराबर। इदारा शुमारियात ने एतराफ कर लिया। बांग्लादेश में अवामी लीग के हामी जजेस मुस्ताफी। तुलबा का जामियात की इंतजामिया को भी इस्तीफा देने का अल्टीमेटम। हसीना वाजिद कहती हैं, सेंट मार्टिन जजीरा और खलीज बंगाल अमेरिका को दे देती तो हुकूमत कायम रह जाती। इक़्तिदार से हटाने में अमेरिका और गैर मुल्की कुव्वतों का हाथ है। उबूरी हुकूमत गैर मुल्की कुव्वतों की आलाकार न बने। वतने अजीज से लाजवाल मोहब्बत और अकीदत के इजहार का दिन। जश्न आज़ादी से कबल घरों गलियों मोहल्लों को कौमी परचम से सजा दिया। इस्लामाबाद में बाजे की फरोख्त पर पाबंदी। हुकूमत पंजाब का आज़ादी फ्लोट रावलपिंडी से लाहौर की जानिब रवाना हो गया। तालीमी इदारों में जश्न आज़ादी की मुनासबत से तकरीब। कोयटा में खुसूसी तकरीब में पश्तो और बलोची मौसीकी का तड़का। इस्लामाबाद में पौधे लगाकर वतन से मोहब्बत का इजहार।